नव प्रभात संस्था कृति की सदस्य मैं रूपम अग्रवाल संपूर्ण राष्ट्रवासियों को सादर प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, आज जटिल परिस्थितियों में देश के आम आदमी को महंगाई ने पूरी तरह से त्रस्त करके रख दिया है। आज रातों रात उपभोक्ता वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के कारण देश का आम आदमी विचलित है, पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उसके लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल होता जा रहा है। खासतौर से वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, जिनकी मासिक आय सीमित है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, इन सब पर महंगाई की चोट सबसे ज्यादा पड़ी है। यहाँ तक कि समाज में परिवार टूटने का कई बार प्रमुख कारक ये महंगाई बनती है, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण लोगों को अपने मन मानने पड़ रही है, खर्चों में कटौती करनी पड़ती है, जिसकी वजह से परिवार में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी में आपसी मनमुटाव होते हैं और लोग अपने सीमित दायित्वों की पूर्ति हेतु परिवार से अलग हो जा रहे हैं। क्योंकि आज रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं, सभी खाद्य सामग्रियां, यहाँ तक कि पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब के दाम जिस अनुपात और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से आज लोगों की मासिक आय नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से आज लोग कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, मुनाफागिरी, चोर बाजारी, जमाखोरी जैसी समाज विरोधी कार्य करने पर आमदा है। खुले शब्दों में यदि बोलें तो आज ये महंगाई जो है समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। लोगों में असंतोष, असुरक्षा, मानसिक कुंठा और ईर्ष्या जैसी भावनाएं विकसित कर रही है। लोग अनैतिक हो रहे हैं। दोस्तों, अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अपने देश का एक आम आदमी जो रोज कमाता खाता है, वो भूखा ही मर जाएगा। क्योंकि उनके परिवार में जब सदस्य बीमार पड़ता है तो उनके पास उसे खिलाने के लिए फल भी नहीं होते हैं, क्योंकि आज फल बहुत महंगे हो गए हैं। दोस्तों, ऐसे जर्जर हालात में हमारी भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि वह इस महंगाई पर नकेल कसने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करें। इसके लिए जमाखोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, कालाबाजारी के विरुद्ध अभियान छेड़ा जा सकता है, काले धन को नष्ट किया जा सकता है, प्रबंधकीय स्तर पर सुधार करना होगा और सबसे बड़ा प्रयास जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी भारत सरकार से सिर्फ एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेते, कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ, यानी कि जब कोई भ्रष्टाचारी पूरे साक्ष्य और गवाहों के साथ कानून की गिरफ्त में आता है, तो उसे त्वरित ही एक बड़ा आर्थिक दंड क्यों नहीं दिया जाता है? उसे त्वरित ही एक बड़ी कारावास की सजा क्यों नहीं सुनाई जाती है? दोस्तों, ये नाजुक वक्त है। हम लोगों का एकजुट होकर अपने मौलिक अधिकार के तहत अपनी भारत सरकार से मांग करने का कि महंगाई को कम करें, इसके खिलाफ आवाज उठाने का, ताकि हम अपने देश की आम जनता की आर्थिक परिस्थितियों को सुधारते हुए उसे इस महंगाई के प्रचंड प्रकोप से बचा सकें और अपने सामाजिक मित्र होने का दायित्व निभा सकें। धन्यवाद।